हेलो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें मैंने आपको बाउंडेड फिजिबल रीजन का एक क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको फिजिबल रीजन अनबाउंडेड वाला वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो वही क्वेश्चन मैं करवाने के लिए आया हूँ। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपकी कंस्ट्रेंट है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो फिर उसको देखेगा, ये आसानी से समझ आएगा। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन कह सकते हैं इसे। ये दोनों क्या कहता है, इसका मतलब होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि आपको जो शेडिंग करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। यानी कि पूरा ग्राफ नहीं बनाना आपको, चारों एक्सिस वाला ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ इतना ग्राफ बनाना, ये वाला एल है ना, सिर्फ इतना ग्राफ बनाना आपको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज कराना, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलो करते हैं क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको कहते हैं मैंने, ये इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना, जो कि हम 11th में करा था हमने, सेम वही मेथड है। लेट कर लेंगे, लेट 2x + 3y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y कितना आ जाएगा आपका 4, y इक्वल्स टू 4। और व्हेन y इज इक्वल टू 0 और जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी देन x इज इक्वल टू 6। ये आपका बॉक्स, ये x और ये y। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है आपकी 4, इसकी वैल्यू 0 तो y 4। और व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, ये 0 तो ये 6। उसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। तो ट्रू फॉल्स के लिए क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करो, देखो क्या आता है, ये भी 0 और ये भी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यानी ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और दैट इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो रीजन कहाँ जाएगा, ओरिजिन के अवे, इस पॉइंट के अवे, यानी कि रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब ऐसी सेकंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इक्वल टू कर लेंगे, लेट कराया हमने, ये भी लेट है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 8 और व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 तो y 8 है और y की वैल्यू 0 तो x आपका 4 है। x इक्वल टू 0 तो y 8 और y इक्वल टू 0 तो x 4 आ गया, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स के लिए 0 0 पुट कर देंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में 0 0, यहाँ भी 0 0 डालो तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये भी है फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो फिर इसका भी रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट यहीं कर देता हूँ, हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 2 आपके डब्बे यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक तो है ये x y x0 y4 और ये 6 और ये 0।
x0 y8 और y0 x4। इसका बनाते हैं ग्राफ। तो x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना है 6 और y एक्सिस पे मैक्सिमम है 8। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। This is x axis, y axis. When x is equal to 0, y equal to 4, x equal to 0, y 4, यानी ये रहा पॉइंट। दूसरा x 6 और y 0, x 6 और y 0, यानी कि ये रहा। रीजन कौन सा है? तो ये फॉल्स था, तो फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब लाइन के ऊपर की तरफ शेड करना है, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ये कौन से वाली? ये वाला हो गया। अब इसका x0 y इक्वल टू 8, यानी ये, फिर x4 y इक्वल टू 0। ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये। अब इनका कॉमन रीजन अगर देखा जाए तो इनका कॉमन रीजन कौन सा? ये वाला। दिस इज द कॉमन रीजन, यानी कि ये इसको हटा दो और इसको हटा दो। ठीक है ना, कॉमन रीजन आ गया हमारा ये वाला, यानी इसको शेड कर देंगे। तो देख रहे हो ये कैसा है? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब क्या करो, इसके कॉर्नर पॉइंट निकालो। कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इनकी वैल्यू को फाइंड करना, तो ये तो आपको पता ही है, ये भी आपको दिख रहा है। और ये वाली वैल्यू कितनी है? तो अगर ग्राफ पे बनाओगे तो साफ दिखेगा ये आपको, लेकिन अगर ग्राफ पे नहीं बनाया तो थोड़ी मैं फिर भी बताता हूँ आपको। ये आंसर है इसका, ये कुछ ऐसा है। x की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। अगर मान लो तुम्हें ये नहीं समझ आता तो क्या करना, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना। सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा ये वाला पॉइंट होगा। वैसे ग्राफ पे बनाओगे साफ क्लियरली दिखेगा तुम्हें कि दिस इज 3 और 2। ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज 3 और 2। और अगर नहीं दिखता ये पॉइंट, नहीं पता चलता ग्राफ पे, तो आपको इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को इक्वल लेके, इसको भी इक्वल कर देना, इसको भी इक्वल कर देना, और दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेना, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया हमें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ग्राफ के लिए चाहिए था, वो बना लिया हमने। इसको भी थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मेरा? z, विच इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। 4x प्लस 5y। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर करके देखो। एक तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0 8। दूसरा है आपका 3 2, और तीसरा पॉइंट है आपका 6 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो आ जाएगा 40। x की वैल्यू 3 यानी 12, और y की वैल्यू 2 यानी कि 10। 12 और 10 22, और x की वैल्यू 6 पुट करो 24। तो मैंने क्या वैल्यू पूछी आपसे? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये रही मैक्सिमम वैल्यू।
अब मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट का आया हमारा, तो मैक्सिमम वैल्यू आया भाई इस वाले पॉइंट पे। अब क्या करना है आपको, अगर ये बाउंडेड क्वेश्चन होता, बाउंडेड फिजिबल रीजन का, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन ये है क्वेश्चन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का। अब अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना होता है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको आप क्या करोगे, z के इक्वल पुट कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती कि जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो एक ही पॉइंट पे है, यानी कि 0.8 पे ही है, या फिर इसके अलावा और भी ऐसे पॉइंट है जहाँ पर मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वैल्यू तो मैक्सिमम 40 ही आएगी, आंसर ये श्योर है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे है या और भी ऐसे पॉइंट्स हैं। तो उसको पता करने के लिए एक टेस्ट करना पड़ता है, वो कैसा टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ z की जगह पुट कर दो। तो इतना हो, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, ये बनाया हमने। और अब क्या करना है, इसकी लाइन को ड्रॉ करना है इस ग्राफ में, इसकी भी लाइन बनानी है आपको। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो y कितना आ जाएगा 8, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y 8, और अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूं तो x कितना आ जाएगा 10। अब इसको यहाँ प्लॉट करते हैं, तो एक तो 0.8 तो मैं ढूंढना ही, ये रहा 0.8 तो ये मिल ही रहा है हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट चाहिए तो मैं y0 और x10, यानी इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को, इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक। दिस इज 6 7 8 9 और ये 10। और आप क्या करना है, आपको इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचनी है, वो भी कैसी लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो तुमने लाइन बनाई है, देख रहे हो, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो लाइन आई है डॉटेड लाइन, जो मैंने z की वैल्यू पुट करके लाइन बनाई है, उस लाइन को आपको ये देखना है क्या वो फिजिबल रीजन के अंदर है या नहीं है। देखो जो फिजिबल रीजन के अंदर बेटा जितने भी पॉइंट आते हैं ना, दे ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, यानी कि ये सारे के सारे हमारी इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये हम 11th में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को फाइंड करना है जहाँ पर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इस फिजिबल रीजन में से हम क्या करते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो कॉर्नर पॉइंट मेरे 3 ही थे, इन तीनों पे मैंने देखा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। अब तुम देखोगे जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना मेरी 40, बेटा वो 40 तुम्हें सिर्फ उन ही पॉइंट्स पर मिलता है जो मेरी z वाली लाइन है। कई बार ऐसा होता है, अभी देख रहे हो z वाली लाइन फिजिबल रीजन में गई है, कई बार ऐसा होता है फिजिबल रीजन में जाती नहीं है z वाली लाइन, वो बाहर से निकल जाती है, ऐसे निकल जाएगी। तो उस टाइम पर क्या है, अगर जो बाहर से निकल गई, मान लो मेरी z वाली लाइन, मैं यहाँ दिखाता हूँ एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल, ये दिख रहा होगा। मान लो एक लाइन ऐसे बनाई मैंने और दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, और जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला है। अब मान लो मैंने जब z वाली लाइन बनाई, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रहा था मेरा, अब जब मैंने z वाली लाइन बनाई तो z वाली लाइन बेटा ऐसे चलेगी। तो देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कहाँ मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये वाली जो लाइन में है ना z वाली बनाई है ना, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मुझे मैक्सिमम वैल्यू देंगे। लेकिन क्या वो सारे पॉइंट फिजिबल रीजन के अंदर हैं, क्योंकि जो मेरा आंसर होगा ना वो वही आंसर होगा जो फिजिबल रीजन के अंदर है। अभी देख रहे हो 40 जो वैल्यू मिल रही है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, वो इस लाइन पे आने वाले वो सभी पॉइंट पर मुझे 40 आंसर मिलेगा। और देख रहे हो इस लाइन वाले पॉइंट और फिजिबल रीजन वाले पॉइंट दोनों ही कॉमन है। तो इन दैट केस जो ये 40 मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी,
इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर यही कहाँ से बाहर से जाता ना, उस टाइम पर सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट होता जो लाइन और फिजिबल रीजन का कॉमन पॉइंट था। इसी वजह से सिर्फ एक ही पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये उतार लिया होगा आपने, उतार लिया होगा तो मैं ग्राफ मिटा देता हूँ, या फिर ये वाली चीज़ मिटा देता हूँ। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम क्या लिख देंगे, द लाइन ऑफ line of 4x plus 5y is equal to 40 is passed through the feasible region. Therefore all the points on the line 4x plus 5y equal to 40 and all the common points on the line and feasible region gives maximum value 40। तो ये जो 40 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो क्या है, लाइन पे आने वाले पॉइंट। अगर लाइन पे आने वाले पॉइंट फिजिबल रीजन में आ रहे हैं तो तुम्हारे एक से ज़्यादा आंसर हो गए। लेकिन अगर लाइन पे आने वाले पॉइंट फिजिबल रीजन में नहीं, यानी कि फिजिबल रीजन से बाहर है, तो उन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे आंसर ही नहीं। हमारे आंसर तो फिजिबल रीजन वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो गए आपके। लेकिन अगर यही इस फिजिबल रीजन के बाहर होता तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर होता, सिर्फ यही वाला, ठीक है। तो आपको बस ये और एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा करके आना, ये लाइन वाला टेस्ट एक्स्ट्रा करके आना है अनबाउंडेड के केस में। बाउंडेड में कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 आप पूरी कर सकते हो NCERT की। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं आपको, या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। मैंने बाउंडेड पिछली वीडियो में कराया था आपको, अनबाउंडेड इस वीडियो में करा दिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।